बैक टू माई चैनल माई सेल्फ कैप्चर सॉल। और आज हम पढ़ेंगे पेडागोलॉजी ऑफ साइंस, जो ये बीएड सेकंड सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है। अगर आप किसी और भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, पर ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ साइंस के बारे में, वो वहाँ पे भी आ सकता है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी प्लेस से हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ओके, द इंग्लिश वर्ड साइंस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, इसमें होगा सेंसिया, इसमें ये गलत लिखा हुआ है स्कैरी, इसको मैंने कट किया है, इसमें ये होगा सेंसिया। ओके, SCIENTIA सेंसिया, विच मीन्स नॉलेज, जिसका मतलब होता है ज्ञान। मीनिंग ऑफ साइंस बेस्ड इन जर्मन, ये जो मीनिंग लिया गया है सेंसिया साइंस का, वो एक जर्मन वर्ड से आया है। विच मीन्स सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक, एक तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सिस्टमैटिक तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करके नॉलेज को दिया जाए एक ही जगह पे, सब बहुत सारी नॉलेज हो सिस्टमैटिक वे में, उसी को हम कहते हैं साइंस नॉलेज। ओके, सेकंड टॉपिक, द नेसेसिटी एंड क्यूरियोसिटी ऑफ मैन टू नो अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज सराउंडिंग हैज़ लीड हिम टू इन्वेस्टिगेट, फाइंड एंड टू नो अबाउट लिविंग बीइंग एंड नेचर। जैसे इसमें बताया गया है कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी, नेसेसिटी रहती है कि हम अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में जानें, खोजें, उसे फाइंड करें, इन्वेस्टिगेशन करें, हम देखें कि आखिर हमारे नेचर में है क्या। तो एक इसमें यही बताया गया कि साइंस में ये चीज़ होती है कि ह्यूमन बींग्स की जो फाइंडिंग होती है, इन्वेस्टिगेशन, उनकी नेसेसिटी, उनके मतलब खोज की, उनकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के अनुरूप, तो हम उसी चीज़ को खोजते हैं अपने लिविंग लाइफ में। तो हम वो पढ़ते हैं किस सब्जेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट में, उसके नॉलेज, फैक्ट के बारे में। ठीक है, एंड नेक्स्ट, बट साइंस इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द कलेक्शन ऑफ फैक्ट। बट इसमें बताया गया कि साइंस जो है हमेशा कलेक्शन ऑफ फैक्ट नहीं होता, कुछ रियलिटी भी होती है, कुछ उनके डेवलपमेंट होते हैं। जैसे इसमें लिखा है फैक्ट्स और डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट और आइडियाज़। मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग है वो तो देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, वो सोचते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, उनको क्यूरियोसिटी तो होती है, बट वो कुछ नया भी करते हैं, कुछ नया खोजते हैं, जो वो खुद डेवलपमेंट करते हैं, वो भी अपने आइडिया से। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है कि चाँद पे कैसे जाया जाए, वो तो एक साइंस है ना, साइंस के थ्रू, बट किसका, कैसे वो जाएँ। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, अपना डेवलपमेंट लगाया ना, उन्होंने अपने मशीन्स बनाए अपने तरीके से, उसको कैसे लो कॉस्ट में हो, कितने अच्छे तरीके से, और हम कब कैसे कैसे वहाँ तक, उस ऑर्बिट तक, अपने ऑर्बिट को कैसे पहुँचाएँ चाँद तक। तो वो क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन का दिमाग होता है, उनका डेवलपमेंट, उनका कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू आइडियाज़ होते हैं। इट्स ऑल अबाउट द पैशन फॉर डिस्कवरी। और यही चीज़, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दी कि चाँद पे अभी हमारा रॉकेट गया है, ठीक है, चंद्रयान, तो वो वही चीज़ है ना, एक क्यूरियोसिटी है। तो जो ये सब आ जाते हैं, ये सब क्या, ऑर्बिट आ जाते हैं, लिविंग बीइंग्स आ जाते हैं, साइंस, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, हम साइंस में पढ़ते हैं। अपने नेचर के बारे में किस में पढ़ते हैं, हम साइंस में पढ़ते हैं। इट्स ऑल अबाउट पैशन, हमारा एक पैशन होता है कि हम कुछ नया डिस्कवर करें, एक्सप्लोर करें अपने इन्वायरमेंट में, अपने नेचर में। हम अर्थ में, तो हम खोजें कि चाँद पे कैसे जा सकते हैं, मून पे कैसे, और सन पे कैसे जा सकते हैं। तो ये एक ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि कुछ ना कुछ वो नया डिस्कवर करते रहें। ओके, ओके, द नेक्स्ट टॉपिक, therefore science is about gaining knowledge either through observing, study, experience और प्रैक्टिस। मतलब कि इसमें बताया गया साइंस को है जो ऐसा चीज़ है जिसमें हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। जैसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ऑब्ज़र्व करके, किसी चीज़ को देख के कि ये ऐसा कैसे कर रहा है। जैसे हम किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एनिमल को देख रहे हैं तो उसके वर्क को देख रहे हैं, या किसी हम बर्ड्स को देख रहे हैं कि वो अपना घोंसला कैसे बना रही है, अपना नेस्ट कैसे बना रही है, कितने अच्छे तरीके से बना रही है, कहाँ से ला रही है। ये सब जो होता है हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर वो हम वही चीज़ हम साइंस में स्टडी करते हैं। ह्यूमन बीइंग के लाइफ के बारे में, एनिमल्स के लाइफ के बारे में, बर्ड्स के लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं साइंस में। और हमें उससे क्या पढ़ते हैं, हमको एक्सपीरियंस होता है, और हम उसके बारे में प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा, हम लोगों को बताते हैं, जिन्हें नहीं पता हम उन्हें नॉलेज देते हैं। तो यही सब ऑल अबाउट, मतलब कि यही सब है कि साइंस के बारे में हम अपने बारे, अपने आसपास के बारे, अपने एनिमल, अपने नेचर, अपने सराउंडिंग के बारे में जानते हैं। जैसे मतलब कि इंटर नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू साइंस इज़ अबाउट डिस्कवरिंग ट्रुथ, फाइंडिंग फैक्ट, अनकवरिंग फिनोमेना हिडन बाय द नेचर। मतलब कि हम अपने आसपास के बारे में साइंस के थ्रू यही जान पाते हैं
कि हम उसके सच्चाई के डिस्कवर करते हैं कि हाँ चिड़िया घोंसला बनाती, नेक्स्ट बनाती, कैसे बनाती, तो वो हम अपने आँखों से देखते हैं, तभी तो हम उसका पिक्चर कलेक्ट करते हैं, फिर हम जानते हैं हाँ चिड़िया नेक्स्ट बनाती, वो खुद ही बनाती, कोई उसका बनाने नहीं आता। ओके, एंड नेक्स्ट फाइंड कर, हम लोग फैक्ट करते हैं, फाइंड करते हैं कि इसमें फैक्ट देखते हैं, मतलब कि ह्यूमन नेचर है कि कुछ ना कुछ फैक्ट्स देखना किसी ना किसी चीज़ में। और हम ऐसे ऐसे हिडन जो हमारे नेचर में ऐसे ऐसे बैक्टीरियाज, ऐसे ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें हमें पता ही नहीं, उसे हम अनकवर करते हैं, किस अपने नेचर में अनकवर करते हैं, ढूंढते हैं, उसके फिनोमिना को खोजते हैं, किस थ्रू हम लोग साइंस के थ्रू करते हैं। फिर हम उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। साइंस सपोर्ट डिस्कवरिंग ट्रूथ एंड रियलिटी थ्रू द सिस्टमैटिक प्रोसेस एंड प्रोड्यूसर्स। साइंस इज एन intellectual set of activities designed to uncover information about anything related to the world in which we live। इसमें बताएगा साइंस जो है वो ऐसी एक्टिविटी वो अनकवर करता है, नए नए इन्फॉर्मेशन को हमें बताता है, नई नई जानकारियाँ देता है रिलेटेड टू इस वर्ल्ड के बारे में, हमारे अंत के बारे में, जो हम लोग यहाँ पे लिव जो यहाँ पे रहते हैं उसके बारे में, नेचर के बारे में बताता है। तो ऑल अबाउट साइंस यही है। According to Columbia Dictionary, science is an accumulated and systemized learning journal uses related of natural phenomena। साइंस जो है वो एक सिस्टमाइज लर्निंग है जो हमारे जर्नल यूजर्स, हमारे जर्नली काम आते हैं और हम इस नेचर फिनोमिना के। ओके, एंड नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे। So we are study all about natural characteristic of science। तो इसमें हम लोग केवल मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, आखिर नेचर क्या है, साइंस का करेक्टरिस्टिक क्या है। तो लाइक दिस ह्यूमन बाय बर्थ हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज। ह्यूमन जो होता है वो जन्म से ही क्यूरियोसिटी उसके अंदर पड़ा रहता है नॉलेज के लिए। दे आर क्रियोसिस ऑफ नोइंग अबाउट नेचर। वो एकदम जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, वो सोचता है कि यहाँ पे अगर कुछ पड़ा हुआ है, पेंसिल, जैसे पेंसिल पड़ी हो तो बच्चा वो उसको उठाता है, सोचता है कि ये पेंसिल क्या है। फिर वो जब बड़ा होता है वो सोचता है ये पेंसिल बनी कैसे, फिर उसके निब को देता है तो वो सोचता है कि ये कैसे है, हम कैसे इसको लिख लेते हैं, कैसे ये लिख ले दिया जाता है कॉपी में, कैसे इसको रिटर्न कर ले। तो वही जन्म से हमारे अंदर क्यूरियोसिटी भरी रहती है नॉलेज का, कि हम अपने आसपास जो हमारे पास थिंग्स हैं, जो भी चीज़ है, लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग, वो कैसे आए, कैसे बने। तो ये तो वो बाय बर्थ ही होता है कि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कुछ नया जानने के लिए। दे हैव हाईली डेवलप्ड ब्रेन बिकॉज ऑफ दैट दे कैन ऑब्जर्व प्रिसाइजली कॉरिलेट ऑब्जर्वेशन। मतलब वही हमें बचपन से ही हमारे अंदर ये चीज़ में, और किसी न किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके कुछ ना कुछ, जैसे मैंने आपको पेंसिल का एग्जांपल दिया, वैसे हमारे अंदर प्रिसाइजली कॉरिलेट ऑब्जर्वेशन करने का एकदम से हमारे अंदर बाय बर्थ ही, हमारे बाय बर्थ ही आता है क्यूरियोसिटी। प्रेडिक्ट फ्यूचर, हम अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं उसके बारे में कि आगे आएगा, तो हम कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें, अपने आप को, मतलब ह्यूमन बीइंग सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करता है कि और क्या हम अच्छा कर सकते हैं और क्या हम डेवलप कर सकते हैं, तो वो अपने फ्यूचर को देख के चलते हैं। दिस एबिलिटी हेल्प टू ह्यूमन टू एडजस्ट इन नेचर। और यही जो हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी है, हमारे अंदर की ऑब्जर्वेशन वाली बातें हैं, उसी से हम समझ पाते हैं कि हम अपने ह्यूमन बींग्स कितनी जल्दी अपने एडजस्ट कर लेते हैं नेचर में। जैसा नेचर रहता है वो उसमें, जैसे कभी गर्मी मौसम, ठंडी मौसम, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, रेनी सीजन, ये सब सीज़न में या कुछ उनके साथ बुरा हो रहा, कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो लोग ह्यूमन्स बीइंग जो होते हैं उनका नेचर होता है कि अपने आप को उसमें ढाल लेना, एडजस्ट कर लेना। जैसे पानी नहीं आ रहा है किसी के यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो थोड़े से भी पानी में कैसे काम चला सकते हैं, वैसे ही जो ह्यूमन नेचर होता है वो अपने आप को ढालने का होता है कि कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कैसे ढाल लें। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग, डिस्कवरिंग, एक्सप्लोरिंग। और हम लोग जैसे कि ये नहीं देखते कि हाँ ये कमी है, इसमें परेशानी, उसमें ढूंढना कि इस कमी को सुधारें कैसे, इसको कैसे हम इम्प्रूव करें। तो वही ऑब्ज़र्व करते हैं, डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं, विच इज़ यूजिंग फिज़िकल वर्ल्ड इन साइंस, जो हम इस फिज़िकल वर्ल्ड में ढूंढते हैं, डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। साइंस हैज़ ए सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक विच डिग्नाइज्ड इट्स फ्रॉम अदर
sphere of human endeavor which defines the nature of science as discussed below. ओके, अब हम साइंस के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। फर्स्ट, साइंस इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग नेचर। साइंस जो है एक पार्टिकल वे ऑफ लुकिंग नेचर, मतलब कि साइंस में क्या देखते हैं, एक वे ऑफ लुकिंग नेचर, नेचर को हम देखते हैं, नेचर के बारे में जानते हैं। ओके, हम केवल इसमें मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, हम पूरी बुक को एकदम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हम मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे जिससे हम अपने एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिख के आएँ, ठीक है। साइंस एज अ रिपीटली एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस जो है वो रैपिडली एक्सपेंड करता है, अपने नॉलेज को बढ़ाता है, ठीक है। एंड थर्ड, साइंस एज अ इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। साइंस एक क्या है, डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग है। साइंस इज़ ए ट्रूली इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज। ओके, एंड नेक्स्ट स्कोप ऑफ साइंस। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ साइंस के बारे में। सो स्कोप ऑफ साइंस में फर्स्ट है, साइंस इज़ अ बॉडी नॉलेज। साइंस इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज। दैट मीन्स साइंस क्या है, एक नॉलेज की बॉडी, जैसे पूरी बॉडी नहीं होती जैसे, तो उसे हम कहते हैं साइंस। साइंस में जैसे अबाउट पार्ट में साइंस डिवाइडेड रहता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब चीज़ हमारे, मतलब कि जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हैंड है, लेग है, आई है, ईयर है, तो साइंस को बेसिकली हम कह सकते हैं कि साइंस क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। तो साइंस इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज ऑब्टेन बाय मेथड बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। साइंस ऐसी नॉलेज है जिसके हम मेथड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्विंग इज अथेंटिकल एंड दैट इट इज़ ओनली थ्रू द सेंसेस ऑफ मैन दैट ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। मतलब वही चीज़ें जैसे हर सेंसेस, हमारे सेंसेस, मैंने अपने पता ना, आइज़, नोज, ईयर, ये सब सेंसेस ऑफ मैन हमारे मैन के अंदर होता है, वही चीज़ें साइंस की ऐसे मेड होता है जिस हम एक तरह का ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। दस एनीथिंग आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ मैन सेंसेस इज आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ साइंस। इन अदर वर्ड साइंस डील विद द यूनिवर्स। और हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं साइंस जो है वो डील करता है हमारे यूनिवर्स से। ये इन अदर वर्ड साइंस डील्स विथ यूनिवर्स, गैलेक्सी इन द फॉर्म्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। और हम कह सकते हैं साइंस जो है वो किससे डील्स करता है, वो यूनिवर्स के बारे में और हमारी गैलेक्सी के बारे में पता लगाता, फॉर्म ऑफ मैटर के बारे में पता लगता, एनर्जी कहाँ से आ रही है उसके बारे में, लिविंग नॉन लिविंग के बारे में पता लगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था स्कोप ऑफ साइंस। साइंस इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज। ओके, सेकेंड टॉपिक है साइंस एज ए इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन। साइंस एक तरीका इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन। थर्ड में बताया गया साइंस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। और एक साइंस क्या है, एक तरीका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। फोर्थ पॉइंट, साइंस एज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी, अ वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन। साइंस का एक तरीका मेथड है जो हम इंक्वायरी कर सकते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, हम बारे में उसके जान सकते हैं। साइंस एज अ होल हम ये भी बताते हैं साइंस क्या है, संपूर्ण है, साइंस में सब कुछ है। एंड मेन टॉपिक्स, मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे हम साइंस के बारे में। स्कोप ऑफ साइंस टीचिंग इन स्कूल। अब हम ये पढ़ेंगे कि साइंस का स्कोप क्या है और हमें स्कूल में क्यों पढ़ाया जाता है साइंस, ठीक है। द स्कोप ऑफ साइंस टीचिंग इन द स्कूल एज फॉलोज, टू मेक स्टूडेंट क्रिएटिव। तो हम साइंस इसलिए पढ़ाते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनका माइंड जो है क्रिएटिव हो, टू मेक देम ओपन माइंडेड, और बच्चे जो उनको ओपन माइंडेड हो, वो जो समझ रहे हैं, वो जो देख रहे हैं, वो लोगों को बता भी सकें, ठीक है, ओपन माइंडेड। टू मेक अवेयर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस दैट आर इन्वायरमेंटली बेस्ड एंड आर लाइफ सेंटर्ड। वो मतलब अवेयर हो, साइंस के बारे में जाने, हमारे इन्वायरमेंटल में क्या चल रहा उसके बारे में अवेयर हो, वो लाइफ सेंटर्ड हो, जो जहाँ पे वो रह रहे हैं, जो वो देख रहे हैं उसके बारे में वो लोग और अच्छे से जानें। टू ट्रेन स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है, एंड यूज़ ऑफ साइंस, किसका, साइंस का यूज़ करके इक्विपमेंट और ऑपरेटर्स। फिफ्थ, टू एम्फसाइज द साइंटिफिक मेथड विच हैज़ हेल्प्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। और हमें साइंस क्या बताता है कि वो हर चीज़ को सॉल्व करने में मदद करता है, कोई प्रॉब्लम को उसको हर मेथड के थ्रू सॉल्व करने में हेल्प करता है। सिक्स पॉइंट, टू डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग, हमारे सोचने की शक्ति को बढ़ाता है, रीजनिंग को सॉल्व करने की हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी जिज्ञासा बढ़ाता है क्या, साइंस।
ये साइंटिफिक एटीट्यूड में आता है। एंड 7 टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर अ चेंज ऑफ लाइफ, और बच्चे सीखते हैं उसके बारे में और उनके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लाइफ लिविंग कैसे रहनी चाहिए, हमें अच्छे तरीके से, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए। तो ये सब बच्चे सीखते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने। तो साइंस इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अपने लाइफ के बारे में जानते हैं, हम अपने सराउंडिंग के बारे। तो दैट इज़ टाइप ऑफ मुझे आ जाते हैं हमारे स्कोप में कि हम टीचर जो हैं वो क्यों पढ़ाते हैं स्कूल में साइंस। सो जैसे कि एट द प्राइमरी स्टेज, the focus should be on children's environment, social, physical and biological। और प्राइमरी स्टेज में हम क्या करते हैं, बच्चों का फोकस करवाते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, जैसे सोशल लाइफ के बारे में, फिजिकल के और बायोलॉजिकल लाइफ के बारे में। एट द सेकेंडरी लेवल में द इन्फेसिस सेकेंडरी लेवल में हम सिर्फ मतलब कि पार्टीशन में बताते हैं, जैसे फिज़िक्स में बताते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और बायोलॉजी हम पार्टीशन में साइंस को पढ़ाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। साइंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, साइंस के नीड्स के बारे में। साइंस इज़ एबल टू इन्फॉर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कस मेकिंग इन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ। साइंस जो है वो हमें इन्फॉर्म करता है, हमें प्रॉब्लम, हमारी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, डिस्कस करता है, मेकिंग इन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ के बारे में। मैनी ऑफ द मेजर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हैं। दैट कम्फर्ट आवर वर्ल्ड नीड टू बी अप्रोचेस, और साइंस क्या हमें अप्रोच करती है फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, टेकिंग इन अकाउंट सोशली हमें चैलेंजेस मिलते हैं और हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें चैलेंजेस मिलते हैं और अपॉर्चुनिटी मिलती है। सोशल, अपनी सोसाइटी के बारे में थिंक कंसीडर, जानने के बारे में, यही सब नीड में आ जाते हैं, इम्पोर्टेंस है। तो जैसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। हम अपने वर्ल्ड के बारे में, अपने वर्ल्ड में मतलब अर्थ को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसे कैसे समझ सकते हैं। सेकंड, साइंस लीड्स टू नॉलेज एंड डिस्कवरी। साइंस क्या करता है, नॉलेज को लीड्स करता है और डिस्कवर करता है। एंड थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल एंड मेडिकल फैसिलिटी। साइंस क्या है, हमारे मेडिकल और मेडिकल फैसिलिटी, हमारे दवाओं को डेवलपमेंट करता है, हमारी बीमारियों को, उसका मतलब जो हमें कोई भी डिसीज़ हो जाती है तो उसे हम कैसे मेडिकल के थ्रू कैसे हम उसे सही कर पाएँ, तो वही चीज़ साइंस में आता है। साइंस क्या है, साइंस एक तरीका का, हम लोग साइंस में केमिस्ट्री पढ़ते हैं जिसमें केमिस्ट लोग आते हैं और केमिस्ट लोग क्या करते हैं, मेडिकल में काम करते हैं। एंड मेडिकल मीन्स वो ड्रग्स मतलब दवाई बनाते हैं, जैसे फीवर का हो गया, तो छोटे मोटे वो सब फैसिलिटी को क्या डेवलपमेंट करता है, कौन करता है, साइंस ही है। ये सब कैसे आया, साइंस से ही आया। सो ये चीज़ मेडिकल एंड मेडिकल फैसिलिटी को डेवलप करता है। एंड फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स। तो हम जानते हैं कि साइंस से कितने अच्छे से हमारी जो एग्रीकल्चर है, जैसे कि जो पहले के ज़माने में हमें पेस्टिसाइड नहीं, पेस्टिसाइड नहीं मिलते थे तो हमारे फसल ख़राब हो जाते, जैसे कभी बारिश हो गई, बारिश नहीं हुई तो कोई कीड़े आ गए, कोई इंसेक्ट्स आ गए, तो उसे हम लोग साइंस के थ्रू हम लोग ने डेवलपमेंट किया ना, अपने आप को डेवलप किया, हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बनाए, ये सब हमने बनाए, तो एग्रीकल्चर में भी हमारे सुधार आया। ठीक है। एंड फिफ्थ, नॉलेज ऑफ स्पेस। हम लोग अपने साइंस में क्या करते हैं, अपने स्पेस के बारे में जानते हैं, अपने मून के बारे में, सन के बारे में, अनस्टॉपेबल, मतलब कि हम जैसे कि हमारे गैलेक्सी में सन, मून, मार्स, ये सब, तो हम लोग इस नॉलेज को किस में पढ़ते हैं, स्पेस के बारे में, ये सब चीज़ भी हम साइंस में ही पढ़ते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉपिक साइंस कैसा लगा।